वो अपराधी इस तरीके के हैं कि खुले में हत्या कर सकते हैं, कोल्हाड़ी से हत्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस पे गोली भी चला सकते हैं। और जब ऐसे नज़ारे आए तो पुलिस सीधे गोली के चला के उनका इनकाउंटर करे, ये तरीका होता है। योगी आदित्यनाथ जी इस बात को बताएं जनता के सामने। आप कह रहे हैं तीसरी बार हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 50 से 100 के बीच में आप रहेंगे। यहाँ राजनीतिक बात मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है मेरा करना। ये बहुत दर्द विदारक घटना है। और फिर से अखिलेश जी से मेरा अनुरोध है, आप आजमगढ़ आए थे, रवि यादव घर तो नहीं गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये मान लिए होंगे कि वो यादव हम जाएंगे तो इस तरीके को हो जाएगा, लेकिन आप फाइल मंगवाइए। रवि यादव को देखिए कि जो प्रकाश राजभर ने कहा था कि उसके ऊपर 7 या 8 या 6, शायद मैं पूरी तरह नहीं जानता, इतने हत्या के मुकदमे हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, इतने वो हैं, और सारे लोग लपट के रवि यादव को फर्जी इनकाउंटर करा दिए, पकड़ के ले जाके उसको खुला मार दिए। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा कहना है, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, कहाँ है? अरे रवि यादव का क्या हुआ? रवि यादव की बरादरी कहाँ लोग? अखिलेश यादव जी कहाँ हैं बताएं? मैं तो गया था, मैं जौनपुर गया था, जा रहा था, मुझे भारी फोर्स लगा के रवि यादव घर रोक दिया गया। अखिलेश यादव जी से विशेष तौर पे अनुरोध है, व्यक्तिगत तौर पे अनुरोध है, व्यक्तिगत तौर पे अनुरोध है, और समाज के जितने यदुवंशी हैं वो सुने इस बात को। देखिए, मुझे एहसान खान कहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ गया था, लोकसभा का आजमगढ़ से, लेकिन मैं हूँ समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का सहयोगी, और एक पिछड़े समाज के यादव परिवार के एक लाल की हत्या हुई, एक वयोवृद्ध उनके दादा की हत्या हुई। दादा हत्या तो हत्या है, प्राण तो चला गया, लेकिन जो लड़का था, मैं यहाँ आके मुझे पहले नहीं मालूम था, जबकि मेरे यही ससुराल है लखमापुर में, लेकिन मुझे गर्व है कि वो लड़का इतना होनहार, यहीं कलान से उसने इंटर किया और यहीं कहीं और से जाके बीए किया, फिर कलान से आके उसने एमए किया, और आज वो दिल्ली आईएएस दृष्टि में कोचिंग कर रहा था आईएएस की। मुझे बताया गया कि वो 2 जगह निकाल चुका था, एक एयरफोर्स में निकाल लिया था, एक और कहीं जगह निकाल लिया था, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे मंजिल पे पहुंचना है, आईएएस बनना है। मेरा जो हुआ है, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, जीरो टॉलरेंस नीति इनकी, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, झगड़ा रहा होगा, ज़मीन का झगड़ा रहा होगा, रास्ते का झगड़ा रहा होगा, पता रहा होगा। यहाँ का जो थाना है, यहाँ का जो सीईओ है, यहाँ के जो एसएसपी हैं, यहाँ के डीआईजी हैं, कहीं न कहीं इन लोगों को पता होना चाहिए। ये तो पता लगा लेते हैं कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे अत्याचार करना होता तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ कहाँ आप सो रहे थे कि हत्या हो गई? तो ये बहुत दर्द विदारक है, और इस परिवार को हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने मिट्टी को शांतिपूर्वक हवाले कर दिया। दाह संस्कार के लिए दुर्वासा गई, कोई बखेड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, और इनकी जो न्याय संगत मांगे हैं, मैं यही कह के जा रहा हूँ कि जितनी न्याय संगत मांगे हैं, चाहे वो अपराधी हों, अपराधी को उनकी जगह पहुंचाया जाए, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। एक अनुरोध और मैं खास तौर से मेरा है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मेरा विरोध है। मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, समाजवादी पार्टी संस्थापक सदस्य हूँ, बनाया था पार्टी, लेकिन आज नहीं हूँ। लेकिन मेरा अखिलेश यादव जी से विशेष तौर पर अनुरोध है, व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध है, और समाज के जितने यदुवंशी हैं वो सुने इस बात को, और तमाम पिछड़ा, दलित, गरीब ये भी सुने कि ये लड़का जो अंकित यादव था, उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। गौर करिएगा किस तरह से उसको पढ़ा के और दिल्ली ले जाके इतनी बड़ी जगह पे वो कोचिंग करा रहे थे, कैसे करा रहे होंगे। वो तो चला गया, हत्या क्या हुई? अखिलेश जी सवाल ये सरकार से पूछें कि कैसे एक लाल की हत्या हुई, ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश जी से, जो व्यक्तिगत मेरा अनुरोध है कि 2 भाई उसके हैं, एक 14 साल का है, एक 15 साल का, ये 14 या 13 साल का 2 है। मेरा अनुरोध है 18 साल प्लस है, जो ये इनकी दादी हैं, ये इनकी माता जी हैं, ये इनका पूरा परिवार है। ये 18 साल है, एक 20 साल है, 21 साल है, जो भी है, यानी उनका भविष्य अभी बनना है। तो मेरा अनुरोध है 1000 लगे, 1 करोड़ लगे,
2 करोड़ लगाए, 5 करोड़ लगाए, दोनों को अखिलेश यादव जी अंकित बनाने का जिम्मा लें। ये मेरी अखिलेश यादव जी से अनुरोध है मेरा। ये मेरा संदेशा पहुंचा दीजिएगा। इस प्रकार भयमुक्त प्रदेश और देश की बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि अपराधियों में भय है? अरे साहब, भय है? अब यहाँ मैं मिट्टी में आया हूँ, दूसरी बात करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। ओम प्रकाश राजभर आया जौनपुर, हाजिर करा दिया किसको? शोले राजभर को। और ये डॉक्टर संजय बिंद आया, क्या नाम है इसका, डॉक्टर संजय निषाद, वो आया, उसको हाजिर करा दिया। अरे रवि यादव का क्या हुआ? रवि यादव की बरादरी कहाँ लोग? अखिलेश यादव जी कहाँ हैं बताएं? मैं तो गया था, मैं जौनपुर गया था, जा रहा था, मुझे भारी फोर्स लगा के रवि यादव घर रोक दिया गया। उसका परिवार कह रहा है, सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। लोग कहते हैं कि 8 मुकदमा 10 मुकदमा उसके ऊपर है, जबकि वास्तविकता ये है कि उसके ऊपर सिर्फ 4 मुकदमा है मार झगड़ा का। और लोग इस तरीके की बातें करके उसकी हत्या करा दिए। और वो जो दूसरी जात के 2 लोग थे, दोनों लोगों को दोनों सरकार के जो मंत्री हैं यही डूबेंगे लेके। डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को लेके डूबेंगे, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। नेताजी, अभी तक अपराधी का कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले, शासन प्रशासन बात करती है, कुछ इनको आश्वासन देती है, कुछ मांगे थी इनको। अब मांगे तो माता जी ही जानती होंगी क्या मांगे थी इनकी। उन मांगों पर सहमत होकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार के लिए शव को यहाँ से उठवा दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे तमाम मामले देखे गए हैं कि शव को तो उठवा दिया जाता है, लेकिन बाद में होता है वही कि परिवार फिर दौड़ता है? मैं तो यही इस परिवार की शराफत की मैं दाद दूंगा। लोम हर्षक घटना, इतनी बड़ी दर्द विदानक, और इन लोगों ने मैं लखनऊ था, मैं भागा वहाँ से आ रहा हूँ और मिट्टी यहाँ घर से जाके रोड पे जा चुकी थी। मैं रोड पे पहुँचा, मुझे मालूम नहीं है कि क्या मांगे, प्रशासन ने स्वीकार किया, एसडीएम आए थे, मुझे मालूम है। और लेकिन आमतौर से ये तो बड़ा सारी परिवार है, एक छोटा सा आदमी होता तो कहता डीएम आए, कमिश्नर आए, डीआईजी आए, फलाने आए, ये हमारी मांगे। ये इनकी शराफत देखिए बेचारे के। यहाँ एसडीएम साहब आए और सीओ साहब आए और इन लोगों ने उसको मान लिया। हम इनको बहुत आदर और सम्मान करते हैं इस शरीफ परिवार का। लेकिन ये जान लें कि जो इन्होंने कहा है, अगर वो नज़र नहीं आया तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार चैन से सो नहीं पाएगी। सर, ये बृहस्पतिवार की रात की घटना है, आज तकरीबन तीसरा दिन है, अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। कौन है अपराधी? कोई पता नहीं है, किसी को कुछ बताया नहीं गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब यही हाल है तो पता चला हम वहाँ से रास्ते में आ रहे हैं, हमारी भी कोई हत्या कर दे, इस गांव में हमारी भी कोई हत्या कर दे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आजमगढ़ के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह आए थे, मैंने देखा था टीवी में, और उसमें कि वो यहाँ आए थे, बहुत अच्छी बात है। जिले का कप्तान, अच्छा एडीजी आए, वो भी आए थे, बड़ी अच्छी बात है। वो आए थे तो अपनी लाज रखें, इम्प्लीमेंट कराएं। आप कह रहे हैं 3 दिन होगा, कैसे 3 दिन हो गया? 3 दिन हो गया तो कहाँ है अपराधी? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा कहना है, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, कहाँ है? नंगा नाच, वयोवृद्ध ये माता, उनकी लड़के की दादी बैठी हुई जिनके हस्बैंड का हत्या हो गई। ये लाल गरीबी में, अपने यही घर है, इतना कितना बना है आप देख लीजिए। इस गरीबी में इतनी बड़ी आईएएस की कोचिंग करा रहे थे, बताइए कितनी बड़ी बात है। इनका लाल चला गया, बताइए। तो मैं ये कह रहा हूँ माता जी, 1 मिनट, दादी 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इस बात को बताएं जनता के सामने। आप कह रहे हैं तीसरी बार हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 50 से 100 के बीच में आप रहेंगे। यहाँ राजनीतिक बात मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है मेरा करना। ये बहुत दर्द विदारक घटना है। और फिर से अखिलेश जी से मेरा अनुरोध है, आप आजमगढ़ आए थे, रवि यादव घर तो नहीं गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप ये मान लिए होंगे कि वो यादव हम जाएंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, लेकिन आप फाइल मंगवाइए। रवि यादव को देखिए कि जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि उसके ऊपर 7 या 8 या 6, शायद, मैं पूरी तरह नहीं जानता, इतने हत्या के मुकदमे हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, और सारे लोग लपट के रवि यादव को फर्जी इनकाउंटर करा दिए, पकड़ के ले जाके उसको खुला मार दिए। समझ रहे हैं? और वो दोनों जो मंत्री थे, जो दूसरी जाति, एक राजभर थे, एक बिंद थे, दोनों के मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में जौनपुर में आते हैं, उसको हाजिर कराते हैं और आराम से वो अपना चले जाते हैं। ये है, आप ये आज तो कर सकते हैं,
ये आप जान लीजिए। आज आपका सत्ता शासन है, लेकिन सत्ता बदलेगी। सूरज एक तरफ कभी नहीं होता है, पूरब निकलता है, पश्चिम डूबता है। दुनिया गोल है, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं रही है। आप लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, चौधरी चरण से लेके, वीपी सिंह से लेके, आप अटल बिहारी वाजपेयी से लेके, और आज नरेंद्र मोदी हैं। आप देख लीजिए, किसी की सत्ता जागीर नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप गिना लीजिए, नरेंद्र तिवारी से लेके मुलायम सिंह यादव, मायावती, वीपी सिंह, और उसके बाद ये तमाम आज योगी आदित्यनाथ। ये जानते हैं जिंदगी भर हम ही रहेंगे, जिंदगी भर हम ही रहेंगे। आप बदले, जब सत्ता बदलेगी तो जो आप ये दमन करा रहे हैं, तो ये जब पीड़ा सामने आएगी तो मेरा योगी आदित्यनाथ से जी से अनुरोध है कि आप ये अपने दिल में मत रखिएगा कि यादव मरा है। मेरा अनुरोध है, आप एक महंत हैं, विश्व परिषद गोरखनाथ मंदिर के आप महंत हैं। आप राजधर्म का पालन करिए और ये सोचिए। मैंने तो ये अखिलेश जी से सामाजिक परिवेश में ये अनुरोध किया है, लेकिन हक तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का है। और अखिलेश जी से एक और अनुरोध है, मेरा अनुरोध है अखिलेश जी से, ये टीवी पे सीधे सीधे, कि अखिलेश जी यहाँ ना आए, कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी माताजी को, इनके पिताजी को, इनके दोनों जो छोटे भाई हैं जो बचे हैं अंकित यादव के, उनको अपने यहाँ बुला लें और देखें कि ये दोनों बच्चे अंकित यादव कैसे बन सकते हैं। आप समुंदर हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ठीक है। उस समुंदर में एक लोटा नहीं बल्कि एक चम्मच पानी निकाल के इनकी मदद कर दीजिएगा और ये 2 अंकित यादव हो जाएंगे, तब इनको तसल्ली मिलेगी। क्या आप चाहते हैं इस मामले में अपराधियों का इनकाउंटर हो? देखिए, इनकाउंटर तो तब होता है जब पुलिस पर अपराधी गोली चलाता है। पकड़ के आप ले जाएंगे, इनकाउंटर करेंगे। मैं पीड़ित परिवार के पास बैठा हूँ, मैं इस पक्ष का नहीं हूँ, और ना ये लोकतंत्र में है ना संविधान में है कि आप किसी का सीधे घर गिरा दीजिए। घर गिरा दीजिए, एक लड़का अपराध करेगा उसके पूरे घर को गिरा देंगे। जो मासूम बेगुनाह है, दूध पीते हुए हैं, वो धूप में जाएंगे, बारिश में जाएंगे। ये कौन सी इंसानियत है? मैं इसको नहीं मानता। हाँ, वो अपराधी इस तरीके के हैं कि खुले में हत्या कर सकते हैं, कोल्हाड़ी से हत्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस पे गोली भी चला सकते हैं। और जब ऐसे नज़ारे आएँ तो पुलिस सीधे गोली के चला के उनका इनकाउंटर करे, ये तरीका होता है। और जहाँ तक घर गिराने की बात है, अगर वो सरकारी ज़मीनों पर अवैध उन्होंने करा है तो वो करें। और दूसरा एक अनुरोध और है, यहाँ के प्रधान कौन है, यहाँ सिक्योरिटी कौन है, यहाँ BDO कौन है? मैं यहाँ आया हूँ, उनकी कौन है? वो बेचारी आ रही थी, यहाँ से लेके वो बेहोश हो गई वहाँ, उनकी माताजी आ रही थी, यहाँ चलने का नहीं। कहाँ है प्रधान, कहाँ है BDO, कहाँ है सिक्योरिटी? ये सब अगर तत्काल इस सारे रास्ते वगैरह की व्यवस्था नहीं कराया सिक्योरिटी ने, अभी तो प्रधानी है नहीं, तो ये सब की जाँच कराऊँगा, सबकी जांच कराऊंगा और इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा, सब रिकवर करवाऊंगा और इनको जेल भी भेजवाऊंगा। ये आप जान लीजिए। सारे अधिकारी भी आए थे इसी रास्ते, सारे अधिकारी भी इसी रास्ते से आए थे। मुझे शर्म आ रही है। 2 जगह तो मेरे पैर में थोड़ा सा चोट है, 2 जगह तो मैं भी चला गया। मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने बता दिया कि 1 महीने का मैं समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर ये दनियाल पुल का जितना रास्ता है और नाली फाली है, आड़ी पानी है, इसको अभी प्रधानी चली गई है, यहाँ के सिक्योरिटी जिम्मेदार है। BDO सुन ले, कौन सा ब्लॉक है ये, कौन सा ब्लॉक है? पवई ब्लॉक के BDO सुन ले कि अगर 1 महीने के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें नज़र नहीं आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये आप जान लीजिए। आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, आपके भ्रष्टाचार की जांच होगी, तमाम तरीके की बातें होंगी। अभी परिवार के लिए मैंने कह दिया, आदरणीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध कर दिया कि आप बुला लीजिएगा इनको, इनकी माताजी, इनके पिताजी, इनके 2 भाई, इनकी दादी तो बुजुर्ग हैं, ज़रूरत नहीं है, और उनकी बहनें होंगी तो उनको बुला लीजिए और तसल्ली दे दीजिए कि इनके ऊपर सर पे तो हाथ नहीं रखेंगे। नेताजी तो है नहीं, स्वर्गीय हो गए, वो हैं, उनका पैर पकड़ें और कहें कि मैं इन दोनों लड़कों को जो अंकित बनना चाह रहा था यश, वो मैं बनाऊंगा। उसमें पैसा बाधा नहीं आएगा, 1 करोड़ होगा चाहे 10 करोड़ होगा। ये मेरा अखिलेश जी से अनुरोध है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि ये दायित्व तो आपका है योगी आदित्यनाथ जी। वो हीरा चला गया, वो देश के लिए क्या बनता आप बताइए? अब तो वो चला गया, अब उनके बाप पिताजी की हालत है, माताजी की हालत है, आर्थिक संकट ये है, तो दोनों लड़के कैसे पढ़ेंगे? तो मैं तो उनसे भाई, वो तो जात और धर्म के नाम पे वो सोचेंगे आहिर है, चमार है, मियाँ है, तो अगर ये देखेंगे तो भाई ठीक है देखिए। लेकिन अगर इंसानियत है, आप राजधर्म का पालन करेंगे, तो उन लड़कों को पढ़ाने के लिए आप दे दीजिए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया दे दीजिए इनको, कम से कम अभी ये खड़े हो जाए। यहाँ मांगना पैसा अच्छा नहीं है,
अभी तो कार्रवाई। और दूसरा और आखिरी बात कह रहा हूँ कि प्रशासनिक तौर पर जिन्होंने हत्या की है, अगर उनको उसी की भाषा में जो भारत का संविधान है, जो भारत की जुडिशरी है, अगर वो उसके हिसाब से पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज तो मैं ऐसे ही तीसरा दिन होता है योगी सरकार में और पुलिस प्रशासन अभी तक कोई अपराधी को नहीं पकड़ा। जैसे कि घर वाले बोल रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं कि संतोष इस मामले में अपराधी हैं, खुलेआम कह रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है कि अभी तक ये दुखद है। कम से कम इनको तसल्ली होती कि संतोष ने मारा है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, या वो उसको पकड़ने जा रहे थे और उसने इनके ऊपर गोली चलाई, उसके ऊपर गोली चला के उसका इनकाउंटर कर दिया। इनको ये दुखद है। एडीजी आए थे, कौन कह रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं। मैं टीवी में मैं कप्तान साहब को देखा था, डॉक्टर अनिल कुमार, ये दोनों लोग आए थे। क्या कर रहे हैं? सिर्फ रवि यादव का इनकाउंटर करना था तो आपने पकड़वा लिया कहाँ से और ले जाके फर्जी इनकाउंटर कर दिया। यहाँ कहाँ है? यहाँ तो सच्ची घटना है ना, लोमहर्षक घटना, लोमहर्षक, दिल हिल जा रहा है। मैंने सब बात कह दी। आखिरी कोई सवाल हो तो पूछिए। धन्यवाद।